Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear all. This is Rana Junaid Akhtar from Multan. I would like to share today सऊदी अरेबिया की KSA की मार्केट को हम कैसे कवर करें। ऑलरेडी मैं अपना एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ कि हम KSA की मार्केट के अंदर अमेज़ोन पे अकाउंट कैसे बनाएं और इस अकाउंट इस ऑनलाइन शॉप के अंदर हम कैसे अपने प्रोडक्ट को सेल करें। तो इंशाल्लाह मैं आज अपनी इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि आप अपना प्रोडक्ट कहाँ से इनके सोर्सिंग कर सकते हैं और कितने यानी कि अपना मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप ये बिज़नेस को स्टेबल कर पाएंगे और इस बिज़नेस में आप मैक्सिमम यानी कि कितना प्रॉफिट मार्जिन यानी कि आप अर्न कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप अपनी इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आई होप कि आप मेरी इस वीडियो को देख के आसानी से आप भी अपने इस अमेज़ॉन ऑनलाइन बिजनेस को स्टेबल कर पाएंगे और आसानी से इस बिज़नेस को हैंडल कर पाएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने उन दोस्तों का जिन्होंने मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स किया है, पूछा है कि हम KSA के बिज़नेस को स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है, तो मैं उनको अपने आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा बिज़नेस है और आप अपना इस बिज़नेस को सऊदी अरेबिया के अंदर, आप UAE के अंदर आप आसानी से आप इस बिज़नेस को स्टेबल कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। अपने ऑन बिज़नेस अपने नाम से अपना ब्रांड यानी कि भी बना सकते हैं। अपने नाम से अपना यानी कि ब्रांड इंट्रोड्यूस करके अपने इस बिज़नेस को स्टेबल कर सकते हैं। और इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए क्वेश्चन किया जाता है कि हमें इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी अपनी इस प्रेजेंटेशन के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आपको कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट या मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट में आप कौन कौन सी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं और वो प्रोडक्ट कहाँ से बाय कर सकते हैं और प्रोडक्ट को सोर्सिंग करने के बाद आप शिपमेंट कैसे कर सकते हैं। और इन केस आप यानी कि ब्रांड के प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, क्या आपको ब्रांड के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको क्या क्या मुश्किलात आ सकते हैं, या ब्रांड विद और ब्रांड को हम कैसे चेक करें और इन ब्रांड जो यानी कि हमें परमिशन दे रही है हम कैसे चेक करके अपने इस प्रोडक्ट को जो लोग सेल कर रहे हैं हम भी सेल कर पाएँ और अपने इस होलसेल बिजनेस को स्टेबल कर पाएँ। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और आपको आसानी से इंशाल्लाह एक्सप्लेन करते हैं। ये आप लोगों के सामने मैंने एक अपना चार्ट प्रिपेयर किया ताकि आपके जो क्वेश्चन है, आपके जो कंसेप्ट है वो इंशाल्लाह मेरी इस प्रेजेंटेशन, मेरी इस जो मैंने छोटा सा चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया, आप आसानी से अपना एक फॉर्मेट यानी कि प्रिपेयर करके आप खुद यानी कि एक चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं कि आप लोगों का मैक्सिमम क्वेश्चन यही आता है कि इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। देखिए सऊदी अरेबिया की ऑलरेडी यानी कि एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि न्यू मार्केट है। इस न्यू मार्केट में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट यानी कमा सकते हैं। लो इन्वेस्टमेंट से आप यानी कि जो रिटर्न इन्वेस्टमेंट मिलती है वो आप यानी कि अच्छी अर्निंग उस पर कमा सकते हैं। 30 to 40% भी आप इन्वेस्ट करके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक आइडिया दे देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके पास 2000 to 3000 के बिटवीन में अगर आपके पास अमाउंट है तो आप FBA होलसेल का प्रोडक्ट बाय करके आप अमेज़ॉन को शिपमेंट करा सकते हैं और इस FBA होलसेल बिजनेस में आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 30 to 40% यानी कि अर्न कर सकते हैं। और इसके अंदर आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल करना है कि जो गेटेड कैटेगरी होती हैं, जो आप यानी कि उनमें अमेज़ॉन स्पेशल आपसे इनवाइस या वो डॉक्यूमेंट यानी कि मांग लेता है कि जो कि आप प्रोवाइड नहीं कर पाते और आपका अकाउंट सस्पेंड होने का डर होता है। तो जो अवॉइडेड कैटेगरी है, जो कि यानी कि अपना गेटेड कैटेगरी है, वो कौन सी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स जिसके अंदर बैटरी वाली चीज़ें हैं ये गेटेड कैटेगरी होती है। मेडिसिन जैसे कि ये गेटेड कैटेगरी है। अगर आप इनको सेल करेंगे तो कंपनी को इनवाइस चाहिए। अगर आप इनवाइस दे सकते हैं तो देन यू कैन सेल दिस प्रोडक्ट। अदरवाइज आप उन्हीं प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें जो कि यानी कि विद आउट कैटेगरी है, यानी कि अनगेटेड कैटेगरी है। आप उनको सेल करके आप यानी कि FBA होलसेल का बिजनेस आसानी से कर सकते हैं। जो मल्टीपल लोग यानी कि सेल कर रहे हैं, आपके जो कंपटीटर है वो सेल कर रहे हैं, आप उन प्रोडक्ट को चूज़ करके आप FBA करा सकते हैं। अब वो
आपको जो कंपटीटर वो कहाँ से मिलेंगे। क्वेश्चन आप यानी कि मिलता है यहाँ पे कि वो कंपटीटर हमें कहाँ पे मिलेंगे, वो आइडिया हमें कहाँ से जनरेट होगा कि हम इस प्रोडक्ट को सेल कर पाएँ। यस, यू कैन सर्च अमेज़ोन एस ए पेज, यानी कि मैं आपको अमेज़ोन के पेज पे ले चलता हूँ। ये ऑलरेडी मैंने अमेज़ोन जुबेल का एक पेज अमेज़ोन का ओपन किया। यहाँ से आप अपना एक आइडिया ले सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट हम सेल करें। यस, तो आप आसानी से ये देखें, मैंने ऑलरेडी आपकी आसानी के लिए एक पेज ओपन किया है जो कि एक नील कटर है। अब ये नील कटर एक छोटा सा प्रोडक्ट है, अनगेटेड यानी कि प्रोडक्ट है। आप इसको बाय करके आप अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस प्रोडक्ट पे अगर मैं मंथली मुझे 20 या 50 यानी कि ऑर्डर आते हैं तो मुझे यानी जो प्रॉफिट मार्जिन 30 to 40% मैंने आप लोगों के साथ बताया, अगर वो उसको कैलकुलेट करें तो आपके पास हैंडसम अमाउंट बच जाती है। जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मिलती है वो आपको 30 to 40% मिल जाती है। आपके पास बजट कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, बट आपने कैटेगरी वो छोटी कैटेगरी सेलेक्ट करें, नील कटर सेलेक्ट करें, नील पॉलिश सेलेक्ट करें, बुरशिस सेलेक्ट करें, ये छोटे छोटे आइटम हैं। आप इन नीच में आए, इन कैटेगरी में आए, आप इनको, अब आप पे डिपेंड है, आपका नॉलेज है, आपकी अपनी एक यानी कि चार्ट प्रिपेयर करते हैं कि मैंने यानी कि जो लोग सेल कर रहे हैं, अगर इन केस मैं बाय करता हूं सऊदी अरेबिया की किसी लोकल मार्केट से, या आप यानी कि किसी यानी कि चाइनीज़ सप्लायर से यानी कि बाय करते हैं, उससे मीटिंग करते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए फॉर एग्जांपल 200 पीसेस में, तो आप मुझे कितने में देंगे। तो ये वेरी सिंपल फार्मूला है। वो चाइनीज़ सप्लायर आपको कहाँ से मिल सकता है, आप यानी कि बहरीन का विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे ड्रैगन मॉल से आप यानी कि उनसे सिटिंग प्लेस करके उनसे आप मीटिंग कर सकते हैं, उनसे आप आइडिया ले सकते हैं। आप दुबई में आप चाइना मॉल से ले सकते हैं, आप यानी कि दुबई के अंदर भी यानी कि ड्रैगन मॉल, वहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं। आप यानी कि डेरा के अंदर बहुत से आपको मॉल्स मिलेंगे, वहाँ से सॉरी, अब वहाँ से आइडिया ले सकते हैं। तो आई मीन आपके जहन में आता है हम प्रोडक्ट कौन से सेल करें, तो यू कैन टेक दिस आइडिया फ्रॉम अमेज़ोन पेज और विजिट द लोकल मॉल्स, लोकल मार्केट में आप विजिट करके ये प्रोडक्ट आप आइडिया ले सकते हैं कि ये प्रोडक्ट इन केस आपकी लोकल मार्केट में 20 सऊदी रियाल में अगर आपको मिलती है, और आप अगर अमेज़ोन पे बिज़नेस कर रहे हैं तो आप आसानी से देख सकते हैं, और ये प्रोडक्ट मुझे लोकल मार्केट में 20 सऊदी रियाल में मिलती है, जबकि ये प्रोडक्ट अमेज़ोन पे 43 सऊदी रियाल में ऑलरेडी सेल हो रही है। और ये कितनी सेल हो रही है आप वो भी देख सकते हैं, अपने कंपटीटर का यानी कि आइडिया लगा सकते हैं। तो ये कंपटीटर की लिस्ट मैंने ओपन की है जो कि उन्होंने प्राइस यानी कि फिक्स की है 42.99 सऊदी रियाल। इन केस आपको ये प्रोडक्ट लोकल मार्केट से, आप लुलु पे चले जाएं, आप होम सेंटर पे चले जाएं, आप एडी पे चले जाएं, आप पांडा पे चले जाएं, आप लोकल किसी मॉल पे चले जाएं, तो आई होप कि ये प्रोडक्ट आपको मैक्सिमम 20 सऊदी रियाल से ज़्यादा नहीं मिलेगा। और इन केस अगर आप ये प्रोडक्ट अपने किसी चाइनीज़ सप्लायर से कम्युनिकेशन करते हैं तो आपको ये मैक्सिमम 10 to 12 सऊदी रियाल में आपके डोर टू डोर, आई मीन डीडीपी, वो सप्लायर, वो चाइनीज़ सप्लायर आपको पहुंचा के देगा। तो इट मीन इट्स वेरी इजी। अब आपकी यानी कि मैक्सिमम जो आपने काम करना, आपने सोर्सिंग करवा के अमेज़ोन के वेयर हाउस तक शिपमेंट करवा देनी है, और आफ्टर दैट यू कैन ओपन योर ऑनलाइन शॉप एंड यू कैन सी योर शॉप इन्वेंट्री। जब आपकी इन्वेंट्री फॉर एग्जांपल 2200 पीस आपने शिपमेंट की और 150 ऑलरेडी सेल हो चुके हैं, तो आप उसी सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे, आप ऑनलाइन ये सब कुछ कम्युनिकेशन करके आप अपनी पेमेंट करेंगे और आपके शिपमेंट आपके वेयर हाउस में पहुंच जाएगी। वेरी इजी।
तो एक ये छोटा सा प्रोडक्ट मैंने आप लोगों के साथ आइडिया शेयर किया कि आप इस तरीके से उन नीच में, उन प्रोडक्ट में जा सकते हैं लो इन्वेस्टमेंट से, और आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एक अच्छी ले सकते हैं। सऊदी अरेबिया क्योंकि न्यू मार्केट है, और इस न्यू मार्केट में आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब मैं अच्छी प्रोडक्ट ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, और इस प्रेजेंटेशन में ये एक छोटा सा आइटम है। नील पॉलिश में चले जाएं आप, एक छोटा सा प्रोडक्ट है। इसके अलावा बहुत से प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं। आप ये प्रोडक्ट बाय करें और अमेज़ोन को शिपमेंट करा दें। आप आसानी से ऑर्डर, यानी कि आपके अमेज़ोन ही ऑर्डर लेता है, पिक पैक करता है, शिपमेंट करता है, और 14 डेज़ के बाद आपका पैसा आपके बैंक में रिटर्न हो जाता है। दैट इज़ द FBA होलसेल बिजनेस इन सऊदी अरेबिया, एंड वेरी इजी यू कैन स्टार्ट। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट पर। प्राइस वो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, बट चार्ट के अंदर लेस देन 40 to 80 सऊदी रियाल, और प्रॉफिट मार्जिन मिनिमम 20 to 30%। अब डेली सेल आप चेक कर सकते हैं कि जो मेरा कंपटीटर, जो ऑलरेडी लोग सेल कर रहे हैं, कितने यानी कि उनके ऑर्डर आ रहे हैं। आपके पास मिनिमम 4 to 5 ऑर्डर आने चाहिए। अगर आप एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं और वो प्रोडक्ट इन केस 4 यानी कि 5 ऑर्डर आते हैं, तो आपके पास अगर 30 to 20% के बिटवीन में इनके प्रॉफिट मार्जिन आता है। इट मीन अगर वो 100 रुपीज़ की यानी कि प्रोडक्ट है और आपको 20% प्रॉफिट मार्जिन बचता है, मेन 20 सऊदी रियाल, और इन केस वो 5 यानी कि ऑर्डर आते हैं, तो 100 सऊदी रियाल आप 1 डे में कमा सकते हैं। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी 100 सऊदी रियाल मिल जाती है। और अगर आप इस एक प्रोडक्ट की बजाय आप 10 प्रोडक्ट डिफरेंट यानी कि टाइप ऑफ प्रोडक्ट आप लिस्टिंग करके आप शिपमेंट करवा देते हैं, और 10 प्रोडक्ट की जब आपके पास ऑर्डर 50 आते हैं, तो 50 को मल्टीप्लाई करें 20 से, तो लमसम आपको 1000-2000 आपकी पर डे की प्रॉफिट मार्जिन आपके पास आता है। तो इट मीन दैट इज़ द वेरी गुड बिजनेस, FBA होलसेल बिजनेस। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप इस इंफॉर्मेशन को सीख के, इस नॉलेज को सीख के अब आप इस बिज़नेस को करना चाहेंगे या नहीं। इसीलिए मैं मल्टीपल टाइम में बता चुका हूँ कि दिस बिज़नेस इज़ वेरी गुड बिज़नेस। आप दुनिया में जहाँ कहीं पे आपका बिज़नेस आपके हाथ में है, तो इसलिए मैं लाइक करता हूँ इस बिज़नेस को। अब नेक्स्ट चलते हैं BSR मैक्सिमम मिनिमम 1500 to 3000 के बिटवीन होना चाहिए। बेस्ट सेलर रैंक, रिव्यू रेटिंग शुड बी एट लीस्ट 3.8 होनी चाहिए। और मीटू सेलर मीन ये एक टर्म यूज़ की जाती है कि इस प्रोडक्ट को, ये ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं है बट इसको बहुत से लोग सेल कर रहे हैं, क्या मैं भी इस प्रोडक्ट को सेल कर सकता हूँ? अगर आप भी कर सकते हैं और आपको ये आप सोर्सिंग करवा सकते हैं, तो आप भी मी टू सेलर बन सकते हैं। यानी कि आप मी टू करके आप भी उस प्रोडक्ट पे चिपक जाते हैं और सेल करना शुरू हो जाते हैं। तो इस टर्म को यहाँ पे मी टू सेलर बोला जाता है। और इन केस उस प्रोडक्ट पे अगर मिनिमम 6 एंड मैक्सिमम 20 आपके FBA होलसेलर उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो आप अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करेंगे तो आप भी सेल कर सकते हैं। अगर इन केस आपके पास 1 FPM है तो नो इशू। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं कि आप एक तो ब्रांड का प्रोडक्ट कैसे आप चेक कर सकते हैं, दैट इज़ द ब्रांड प्रोडक्ट या अनब्रांड प्रोडक्ट, तो वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन आज मैं आपको डिफरेंट टेक्निक से यानी कि बताऊँगा कि कैसे आप विदाउट सॉफ्टवेयर आप अमेज़ोन के पेज पे ही चेक कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ब्रांड का प्रोडक्ट है या विदाउट ब्रांड। तो कैसे चेक करते हैं, लेट्स गो। फॉर एग्जांपल ये ऑलरेडी एक यानी कि नील कटर मैंने ओपन किया हुआ है।
तो इसका ब्रांड, दैट इज़ द ब्रांड नेम। ओके, आप क्लिक करेंगे, यस, क्लिक दैट वन। अब यहाँ पे आपके पास कोई बैनर इनके शो नहीं हुआ, इट मीन कि ये ब्रांड का आइटम नहीं है, ये इसके स्टोर में जा चुके हैं। ये ब्रांड, अगर ये ब्रांड होता तो यहाँ पे आपको एक बैनर मिलता, क्योंकि अमेज़ॉन ब्रांड वाले को ही अलाउ करता है कि वो अपना बैनर बना के फ्रंट पेज पे लगा सकते हैं। अब इसकी इनकी शॉप में जैसे एंटर हुए तो मल्टीपल चीज़ें, ये आपका कंप्यूटर से ये सेलर ये मल्टीपल चीज़ें सेल कर रहा है जो कि हम इसके उसमें जा चुके हैं, उसके यानी कि शॉप में। तो एक तो ये तरीका है। अब यानी कि ब्रांड, फॉर एग्जांपल मैं आपको यानी कि दूसरा तरीका क्या है कि ये आप यानी कि इस शीट से चेक, इस सॉफ्टवेयर से चेक कर सकते हैं। बट इस सॉफ्टवेयर के अंदर आई डोंट नो कि सऊदी अरेबिया एशिया के अंदर क्यों नहीं आ रहा। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको अरब, यूनाइटेड अरब को क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ इस ब्रांड का नेम, कॉपी एंड पेस्ट और सर्च करें। लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन मांग रहे हैं। साइन इन, ओके, आई एम सो सॉरी। पेस्ट and now first select country, Asia, still because in this software Saudi Arabia not add, फिर न्यू मार्केट है सऊदी अरेबिया, तो मैं यहाँ पे यूनाइटेड अरब को क्लिक कर लेता हूँ। तो सी सर्चिंग फाउंड ज़ीरो ट्रेडमार्क, इट मीन कि ये ट्रेडमार्क नहीं है, ये ब्रांड का आइटम नहीं, तो यू कैन सेल इट। अगर आपका ये ब्रांड का आइटम है तो फिर हमें ये सॉफ्टवेयर हमें क्या देता है। फॉर एग्जांपल मैंने ऑलरेडी ये खोला हुआ एंकर, एंकर की यानी कि आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो वो, फॉर एग्जांपल आप चले जाएं यहाँ पे एप्पल, यस, वॉच एप्पल। अगर आप वॉच को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो बताएगा कि ये एप्पल की वॉच है, वो ब्रांड का नेम आपको बता देता है। ये यानी कि सॉफ्टवेयर, ये ट्रेडमार्क सॉफ्टवेयर कि ये ब्रांड का आइटम है तो ये आप सेल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कैसियो लिखते हैं, अगर अमेज़ॉन के पेज पर जाते हैं हम, कैसियो वॉच, यस, that is the Casio watch, sorry, okay, that is the Casio watch। अब मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद सेकंड मेथड जो है कि इसके पेज पे जब इसकी ब्रांड को क्लिक करते हैं तो हमें पेज पर बैनर मिलता है। तो उस बैनर को देख के हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये ब्रांड का प्रोडक्ट है। Just a wait, कैसियो, हम क्लिक करेंगे ये, Ctrl+C और पेस्ट करेंगे यहाँ पे।
कैसियो सर्च। ओके, ट्रेडमार्क। देखिए मैंने उस ब्रांड का नाम लिखा और इस सॉफ्टवेयर ने हमें यानी कि रिप्लाई दे दिया कि दिस आइटम इज़ ब्रांड। तो आपने ब्रांड वाले आइटम को सेल नहीं करना, अगर करेंगे तो आप उससे परमिशन लेंगे। तो ब्रांड को इस तरीके से एक टेक्निक से चेक कर सकते हैं। और सेकंड टेक्निक आपके अमेज़ॉन पे फॉर एग्जांपल ये एप्पल वॉच, यस ये मैंने एप्पल लिखा यहाँ पे फॉर एग्जांपल दैट इज़ द एप्पल वॉच, और इसको क्लिक करने के बाद हमें उसके मेन पेज पर ही एक बैनर मिल जाता है। ये बैनर हमें फर्स्ट पेज पर जो मिलता है इसका ये फ्रंट पे, तो ये अमेज़ॉन उस ब्रांड को परमिशन देता है कि फर्स्ट पेज पे वो अपना बैनर लगा सकता है। तो इट मीन दैट प्रोडक्ट इज़ ब्रांड प्रोडक्ट, यू कैन नॉट सेल इट। ऑफ कोर्स एप्पल आपको इजाज़त नहीं देगा कि आप उसके प्रोडक्ट को सेल करें। तो ये एक तरीका है कि आप ब्रांड को किस तरीके से चेक कर सकें। एक आप ट्रेडमार्क इस सॉफ्टवेयर से चेक कर सकते हो। सेकंड आप यानी कि अमेज़ॉन के फर्स्ट पेज पे उसकी यानी कि शॉप में जाके अगर शॉप पे फर्स्ट बैनर पे यानी कि वो प्रोडक्ट लगा हुआ है तो इट मीन दैट इज़ द ब्रांड प्रोडक्ट, यू कैन नॉट सेल इट। तो चलते हैं वापस अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। V2 पता चल गया आपको, ब्रांड कैसे चेक होती है ये पता चल गया है, और इसके अलावा टेक्निक जो मल्टीपल तरीके से वो मैं आपको बता चुका हूँ। और सेकंड होता है कि वेट, आपका वेट लेस देन 1 kg, अगर आपका वेट ज़्यादा होता तो अमेज़ॉन आपसे ज़्यादा फीस चार्ज करेगा। वेरिएशन मीट कलर, आपके कलर 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप सोर्सिंग कहाँ से कर सकते हैं, आप यानी कि यूएई से कर सकते हैं, दुबई से कर सकते हैं, बहरीन से कर सकते हैं, चाइना मॉल अजमान में वहाँ से कर सकते हैं, डेरा में बहुत से आपको यानी कि वे मॉल्स मिलेंगे, आपको सऊदी अरेबिया के अंदर बहुत से मॉल मिलेंगे, आपको बहरीन के अंदर ड्रैगन मॉल मिलेगा, आपको वहाँ से चाइनीज सप्लायर से आप अपनी डील करके प्रोडक्ट को सोर्सिंग करा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो मेरी आप लोगों को पसंद आएगी और आप मेरी इस वीडियो को देख के आप आसानी से आप अमेज़ॉन पे ऑनलाइन शॉप ओपन करके आप FBA का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये प्रेजेंटेशन और ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह आप भी इस वीडियो को वॉच करके आप अपना बिज़नेस स्टेबल कर पाएंगे अमेज़ॉन पर। तो इल्म बांटने से बढ़ता है और इल्म बांटना एक सदका जारिया है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें ताकि आपको भी फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम।